नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रोसील आजकल मेल में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल जितने भी पेशेंट मैंने ओपीडी में देखे हैं, बहुत सारे पेशेंट हाइड्रोसील से सफ़र कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हाइड्रोसील के बारे में डिटेल से बताऊँगा। सबसे पहले हाइड्रोसील क्या है? जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, हाइड्रो एंड सील। हाइड्रो मीन्स पानी यानी कि फ्लूइड, और सील मीन्स कैविटी, किसी कैविटी में फ्लूइड का भर जाना। अब कैविटी कहाँ की? कैविटी यानी कि जो आपका स्क्रोटम है उसके आसपास जो लेयर होती है, उस लेयर में पानी अगर भर जाता है तो उसको हम हाइड्रोसील की प्रॉब्लम कहते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट के मन में डाउट ये आता है कि सर कैसे पता करें हाइड्रोसील है, या फिर हाइड्रोसील होने के रीज़न्स क्या है? तो हाइड्रोसील होने के दो मेन रीज़न है। सबसे जो कॉमन रीज़न है वो है आपके अंडकोश में चोट लग जाना। कई बार बचपन में जब आप खेलते हैं, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं, उस टाइम अगर आपके अंडकोश में चोट लग जाती है, या फिर बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी देखे हैं मैंने जो क्रिकेट खेलते हैं और उनके अंडकोश पे बॉल लग जाती है। केस हिस्ट्री में पता चलता है कि क्रिकेट खेलते हुए बॉल लग गई और 3-4 साल बाद उनको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो। या फिर ऐसे भी पेशेंट हैं जो बाइक चलाते हैं, आप सडनली बाइक में एकदम से अगर ब्रेक लगाना पड़ गया तो उनके टेस्टिकल पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इस वजह से हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो जाती है। और सेकंड रीज़न जो है वो है इन्फेक्शन। अगर आपके जेनिटल एरिया में यानी कि अंडकोश के आसपास इन्फेक्शन है, या आप अगर साफ़ सफाई नहीं रखते जिस वजह से बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर देते हैं आपके टेस्टिकल पे, जिस वजह से आपके अंडकोश की लेयर में पानी जमा हो जाता है और उसको हम हाइड्रोसील कहते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोसील के सिम्टम्स क्या है, कैसे पता करें कि हाइड्रोसील है। तो आप देखोगे कि आपका जो अंडकोश है वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो गया है, यानी कि स्वेलिंग आ गई है उसमें। इसके साथ साथ जब आप वॉक करते हो तो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगेगा कि टेस्टिकल या तो आपके थाइज़ पे टच हो रहे हैं, या चलने में आपको दिक्कत हो रही है। कभी कभी बहुत रेयर आपके पेन भी हो सकता है। वैसे हाइड्रोसील में पेन ना के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है और आपने इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया, या फिर आपने सर्जरी करा ली, तो इस वजह से क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सबसे पहला और मेजर कॉम्प्लिकेशन है आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। अब स्पर्म काउंट कम होने की वजह से क्या है, जब आपकी शादी होगी या फिर अगर आप मैरिड हैं और बच्चे प्लान करने की तैयारी में हैं, तो आपकी वाइफ बेबी कंसीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका स्पर्म काउंट कम है। और सेकंड जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है इसका, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्योंकि आपके अंडकोश डैमेज है या उसमें पानी भरा हुआ है, जिस वजह से प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा आपके टेस्टिस से, और इस वजह से आपके पेनिस में या फिर लिंग में सही से तनाव नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ सही से संबंध भी नहीं बना पा रहे। थर्ड कॉम्प्लिकेशन है टेस्टिकुलर एट्रोफी। बहुत बार पेशेंट में देखा है जिनको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, उनका एक टेस्टिस छोटा हो जाता है। अब टेस्टिस छोटे होने की वजह से वो अपना फंक्शन सही से नहीं कर पाते, जिस वजह से ना तो उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सही से प्रोड्यूस हो पाता है, और उनको फिर से लिंग में तनाव सही से नहीं आता, या फिर ऑटोमेटिकली उनका स्पर्म काउंट डाउन जाता है, क्योंकि उनका एक टेस्टिस अफेक्टेड है, छोटा हो गया, और दूसरे में हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अगर आपको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है तो आप प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लीजिए। सर्जरी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सर्जरी आप कराने को करा सकते हैं, लेकिन वही है, 2 महीने, साल भर या फिर 2 साल बाद ये प्रॉब्लम दोबारा आ जाती है। इसीलिए अगर इसका परमानेंट सॉल्यूशन है तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हाइड्रोसील से रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।